दिल की बात। संजू के जाने के बाद सीमा का मन बेचैन रहने लगा। वह हर समय उसी के बारे में सोचती। उसे अब ये समझ आ गया था कि यह सिर्फ जीजा साली का रिश्ता नहीं रहा, बल्कि उसके दिल में संजू के लिए कुछ और ही जगह बन गई थी। लेकिन वह इस सच को खुद से भी कबूल करने से डर रही थी। एक अनकहा एहसास। सीमा ने कई बार सोचा कि वह अपने दिल की बात किसी से कहे, लेकिन किससे? माँ से, बहन से, या फिर खुद संजू से। लेकिन डर था कि अगर उसने यह बात कह दी और संजू ने मना कर दिया, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। एक फैसला। कई दिनों तक सीमा उलझी रही, लेकिन फिर उसने हिम्मत जुटाई और तय किया कि वह खुद को और संजू को इस उलझन में नहीं रखेगी। उसे हक था अपने दिल की बात कहने का। उसने अपनी बहन को फोन किया और पूछा, जीजा जी कहाँ हैं? बहन ने बताया कि वे घर पर हैं। सीमा ने बिना सोचे समझे कहा, मैं कल आ रही हूँ। संजू से मुलाकात। अगले दिन सीमा बहाने से बहन के घर पहुँच गई। बहन ने खुशी खुशी उसका स्वागत किया, लेकिन सीमा की नजरें तो किसी और को ढूंढ रही थी। कुछ ही देर में संजू भी आ गया। सीमा और संजू की नजरें मिलीं। कुछ सेकंड के लिए दोनों चुप रहे। फिर सीमा ने हिम्मत करके कहा, जीजा जी, आपसे अकेले में बात करनी है। संजू चौंका लेकिन हामी भर दी। वे दोनों छत पर चले गए। दिल की बात। सीमा की धड़कनें तेज हो रही थीं। उसने नजरें झुका ली और धीरे से कहा, जीजा जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन डर लग रहा है। संजू ने गंभीर आवाज में पूछा, क्या बात है सीमा? सीमा ने गहरी सांस ली और कह डाला, मुझे लगता है कि मैं आपको पसंद करने लगी हूँ। नहीं, सच कहूँ तो मैं आपसे प्यार करने लगी हूँ। संजू के चेहरे का रंग बदल गया। उसने कुछ नहीं कहा, बस सीमा को देखा। उसके दिमाग में ढेरों सवाल चलने लगे, ये सही है या गलत? क्या उसने कभी सीमा के लिए कुछ महसूस किया था? संजू का जवाब। सीमा बेचैनी से उसके जवाब का इंतजार करने लगी। कुछ सेकंड की चुप्पी मानो सदियों जैसी लग रही थी। अब सवाल ये था, क्या संजू भी सीमा के लिए कुछ महसूस करता था?